रमज़ान के इस महीने की 9 तारीख को गालिबन अजमेर के अंदर जो एक मज़ार और एक कब्र है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की, उनकी कब्र पर उर्स मनाया जाता है और उनको लक़ब दे दिया गया ख्वाजा गरीब नवाज का। हो लोगों, तुमने अल्लाह का दर्जा तो औरों को दे दिया, तुमने किसी को गरीब नवाज बना दिया, तुमने किसी को मुश्किल कुशा बना दिया, तुमने किसी को गौसे आजम बना दिया। तुमको औलाद मांगना हो तुम कहीं चले जाते हो, तुमको दौलत मांगना हो तुम कहीं चले जाते हो, तुमको बीमारी में शफा मांगना हो तुम कहीं चले जाते हो। जब सब कुछ तुम्हें अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से मांगना है तो फिर नमाज में तुम ये नाटक क्यों करते हो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन दलालह वकुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। ज़ुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। ज़ुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है
तो फिर और क्या है। निगाहों में है बाग़े तैबा का जलवा, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। इधर जलवा फरमा है सिद्दीक़ अकबर, उधर रौनक फ़रोज़ फ़ारूक़ आज़म। इधर जलवा फरमा है सिद्दीक़ अकबर, उधर रौनक फ़रोज़ फ़ारूक़ आज़म। दरख्शां है महताब हाले के अंदर, हकीकत नहीं है तो फिर और क्या है। ज़ुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। वो महरे मुबी है, वो नूरे यकीन है, वही हासिले हुब्बे दुनिया वदी है। वो महरे मुबी है, वो नूरे यकीन है, वही हासिले हुब्बे दुनिया वदी है। जिसे आप फरमा दे कौलो अमल से, जिसे आप फरमा दे कौलो अमल से, वो सुन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। ज़ुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। न भूलेंगे जिसको नबी ये मुकर्रम, वो उम्मत नहीं है तो फिर और क्या है। ज़ुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, जमालपुर साहिबगंज के इस गांव में, इस इलाके में इससे पहले भी मैं आ चुका हूं और आज का ये प्रोग्राम, जो ये जानने के बावजूद कि 1 जनवरी को मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन चूंकि मेरे पास फिर तारीख खाली नहीं थी और जिन नौजवानों ने मुझको फ़ोन किया और बाद में शेख अबू ताहिर हफिज़हुल्लाह ने भी इसरार किया कि आप तारीख दे दीजिए, हम लोग 1 जनवरी को प्रोग्राम कर लेंगे। और उसके बाद जलसे के 2-3 दिन पहले से मेरे पास बराबर यहां से मैसेज आ रहा है कि मौलाना आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, मौसम बहुत ठंडा हो गया है और आप ही के नाम पे हमने इतनी सर्दी में, ये मौसम जलसे का नहीं था। जज़ाकल्लाह खैर। ये मौसम जलसे का नहीं था, उसके बावजूद हमने ये प्रोग्राम रखा है, आप थोड़ा वक्त के पहले आ जाइए।
अल्लाह के फजलो करम से मैं टाइम से आपके इलाके में पहुंच गया और मौसम भी जैसा मुझे लोगों ने बताया कि 2-3 दिन पहले के बनिस्बत आज मौसम ठीक है, ठंडी है लेकिन कम है, ठंडक में कमी है और आज दिन में धूप भी बहुत अच्छी निकली थी। बड़ा अजीमुशान प्रोग्राम आपने इलाके की बहुत कदीम जामा मस्जिद को फिर से तामीर करने के मकसद से मुनक्किद किया है और इसी गांव में, इसी इलाके में फिर एक मरतबा इंशाअल्लाह 24 मार्च को आप लोगों ने मुझे मदऊ किया है। फिर उसमें इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, हयात बाकी रही तो मैं आऊँगा, शिरकत करूँगा। और आज ये प्रोग्राम इसलिए देख करके बहुत खुशी हो रही है कि हमारे नौजवानों ने एक पुरानी मस्जिद को फिर से तामीर करने का इरादा किया और मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह का ये घर तामीर हो जाए, ये कदीम जामा मस्जिद फिर से एक खूबसूरत मस्जिद में तब्दील हो जाए। इस मकसद के लिए ये प्रोग्राम नौजवानों ने मुनक्किद किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई घर बनाता है, माफ कीजिएगा आज जरा जरा सी बात पे लोग अपनी मस्जिदें अलग बना लेते हैं। गांव की मस्जिद में किसी से झगड़ा हो गया तो वक्तिया मस्जिद को फट से वो जामा मस्जिद बना लेते हैं। ये गलत है, ये आइडियोलॉजी, ये गलत है, ये नजरिया। अगर आपको किसी से जाती इख्तिलाफ है और उस इख्तिलाफ की बुनियाद पर आप मस्जिद बना रहे हैं या वक्तिया मस्जिद को आप जामा मस्जिद कर रहे हैं तो यह मुनासिब नहीं है, यह गलत है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कंडीशन लगा दी, एक शर्त लगा दी, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई उसमें उसकी जाती कोई ख्वाहिश नहीं थी। इसी बंगाल के स्टेट में एक साहब ने एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया, करोड़ों रुपया चंदा भी कर लिया, हजारों की भीड़ भी इकट्ठा कर दी, मगर उसके पीछे जो सोच है वो सोच हमें मुनासिब नहीं लगती है। अगर आप मस्जिद की तामीर करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मस्जिद की तामीर के पीछे आप अपना नाम करना चाहते हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं तो यह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है मेरे प्यारे साथियों। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाता है, जिसकी नीयत में खुलूस होता है, जिसकी नीयत में दिखावा नहीं होता, रियाकारी नहीं होती है, जो अपने किसी जाती मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी खास मकसद के लिए मस्जिद नहीं बनाता है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक मकान अता फरमाएगा। और जन्नत का मकान कैसा होगा जानते हैं आप? आपके झारखंड में सबसे बड़ा शहर है रांची, और रांची में जाकर के आप पता कर लीजिए वहां का सबसे पॉश इलाका, सबसे महंगा इलाका कौन सा है। उस महंगे इलाके में आप अगर घर बनाना चाहें, बंगला बनाना चाहें तो आम आदमी के बस की बात तो नहीं, वहां तो करोड़ों में बात हो। कलकत्ता में मैं गया एक जगह तो वहां देखा कि बड़ा बहुत ऊंचा एक होटल बना हुआ है और ऊपर जाकर के वो होटल की 2 बिल्डिंगें आपस में एक दूसरे से जो है मिलाई गई हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि ये शाहरुख खान का ये जो है होटल है या उसका बंगला है, उसने खरीदा है। अरबपति आदमी है भाई। कलकत्ता के किसी पॉश एरिया में बॉलीवुड का एक हीरो, एक एक्टर जिसके पास अरबों की दौलत है, वो कलकत्ता में खरीद रहा है। वहां आम आदमी के बस की बात तो नहीं। हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में जो सबसे कीमती जगहें हैं और उन कीमती जगहों पर जो अरबों खरबों के जो बंगले मिलते हैं,
जन्नत के सामने दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे कीमती इलाकों में बने हुए ये बंगले जन्नत के एक मकान की बराबरी नहीं कर सकते मेरे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक कोड़ा कितना बड़ा होता है, शायद 1 फीट का होता होगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह यानी 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया में जितनी नेमतें आती हैं, दुनिया में जितनी जगह आती हैं, उन सारी जगहों की वैल्यू एक तरफ है और जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया की वैल्यू एक तरफ है। मेरे नौजवानों, अगर मेहनत करना है, अगर स्ट्रगल करना है, अगर संघर्ष करना है, अगर कोशिश करना है तो जन्नत के लिए कोशिश करो। जानते हो जन्नत में एक शराब होगी, उस शराब का नाम अल्लाह ने कुरान में बताया, युस्कौन मिन रहीक़िम मख्तूम। जन्नत में एक शराब होगी जो सील पैक होगी। इसीलिए अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सीरतुन नबी पर किताब लिखी तो अपनी किताब का नाम कुरान की इसी आयत से उन्होंने लिया, अर्रहीकुल मख्तूम, द सील्ड नेक्टर। ऐसी बेहतरीन शराब जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सील लगाई जाएगी। और जब शराब का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपके जहन में कहीं दुनिया की वो गंदी शराब ना आ जाए, इसको पीने के बाद माँ और बेटी और बहू और बहन में कोई फर्क नहीं बाकी रहता। जन्नत की शराब दुनिया की शराब की तरफ बहकाने वाली नहीं होगी, उसकी लज्जत के बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया कि जन्नतियों को बेहतरीन शराब पिलाई जाएगी, खितामुहु मिस्कुन, और उसके ऊपर जो मुहर लगाई जाएगी, जो सील लगाई जाएगी, वो मुश्क की होगी। दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू मानी जाती है मुश्क की खुशबू। और मुश्क के बारे में आप जाकर के गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये हिरन के नाफ में से ये मुश्क बनाई जाती है, पैदा होती है। अल्लाह ताला कह रहा है कि जन्नतियों को जो शराब पिलाई जाएगी उसको सील किया जाएगा मुश्क से। ये एक मतलब इस आयत का ये भी बताया उलमा ने कि उसमें आखिरी जो टेस्ट मिलेगा, जो आखिरी घूंट इंसान पिएगा, उसमें मुश्क का फ्लेवर मिलेगा, मुश्क का फ्लेवर उस जन्नती शराब में होगा। और अगला लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। ऐ मेरे बंदो, तुम्हें अगर आपस में मुकाबला करना है, प्रतिस्पर्धा करना है, कंपटीशन करना है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना है, तो इस जन्नत के लिए तुम कोशिश करो, इस जन्नत के लिए तुम मुकाबला करो, इस जन्नत को तुम हल्के में मत लो। ये आज मस्जिद की तामीर के लिए जलसा जो हो रहा है, ये आपको एक मौका दिया गया, एक चांस दिया गया कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई 10,000 दे सकता है तो 10,000 दे, कोई 15,000 दे सकता है 15,000 दे, कोई 50,000 दे सकता है, कोई 50,000 दे, कोई 50 रुपया दे सकता है। जिसकी जैसी हैसियत है वो दे दे। अल्लाह नीयतों को जानता है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी इंशाअल्लाह इस मस्जिद की तामीर में जो आपका योगदान है, जो आपका दान है, जो आपका चंदा है, उसके बदले में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में आपको एक बेहतरीन महल अता फरमाएगा। हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से, जिन भाइयों ने आज इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, अल्लाह उनके चंदों को, उनके दान को अल्लाह कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है अल्लाह ताला उन्हें भी आगे बढ़ करके इस कार्य खैर में, इस नेकी के काम में अल्लाह ताला उनको भी हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान की 2 आयतें आपके सामने पढ़ी है। पहली आयत सूरह बकरा की है, कुरान के 3 पारे की आयत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
कि दिस इज द लास्ट वर्स रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल के ऊपर उतरने वाली कुरान की आखिरी आयत, अंतिम आयत यही है सूरह बकरा की। इस आयत के उतरने के बाद अल्लाह के नबी 7 दिन या 8 दिन तक बाहयात थे, उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। अब यह गौर करने वाली बात है कि अल्लाह के रसूल पर जो अंतिम आयत, आखिरी आयत जो उतरी है, उसमें हमें क्या संदेश दिया गया है, क्या पैगाम दिया गया है, यह गौर करने वाली बात है। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ऐ मेरे बंदो डरो उस दिन से जिस दिन मरने के बाद तुम अपने रब के पास लौटाए जाओगे। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे। तुम ये ना समझना कि मरने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम मिट्टी में दफन कर दिए जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मरने के बाद एक कयामत का दिन आएगा, वही दिन आएगा जिस दिन को तुम 5 टाइम की नमाज में बार बार उसका नाम लेते हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, जो बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम वाला है, मालिकी यौमिद्दीन, और जो कयामत के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, जो हिसाब के दिन का मालिक है। मेरे बंदो डरो उस दिन से। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और उस दिन हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुमने दुनिया में जो भी काम किया है, अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, कयामत के दिन तुमको तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में आपकी एक एक एक्टिविटी का आपको बदला दिया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी, अल्लाह के तराजू पर तुम देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रा बराबर तुमने कोई गुनाह किया है, अल्लाह के यहां तुम उसको भी अपने सामने देख लोगे। तुम ये कभी ना समझना तुम्हें रात को लाइट बंद करके बंद कमरे में दुनिया से छुपा करके कोई पाप किया है तो अल्लाह से छुपा लोगे। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, जब तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे तुम्हारा कोई सीक्रेट नहीं रहेगा, कोई रहस्य नहीं रहेगा, कोई राज नहीं रहेगा। अल्लाह तुम्हारी तमाम सीक्रेट चीजों को ओपन कर देगा। यौम तुबल सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, कयामत के दिन सबके भेद खोल दिए जाएंगे, सबके रहस्य खोल दिए जाएंगे, सबके राज खोल दिए जाएंगे, और कयामत के दिन तुमको बचाने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई ताकतवर नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। उस दिन से डरो मेरे बंदो। सूरह बकरा की आयत में अल्लाह ताला ने हमें उस दिन से डरने का हुक्म दिया है। मेरे साथी, आज दुनिया के हालात हम देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं, कहीं पर जमीन फट जाती है। इसी देश के उत्तराखंड स्टेट में बादलों के फटने की घटनाएं भी हो जाती हैं, जमीन के फटने की घटनाएं भी होती हैं, हजारों लोगों के मरने के वाकयात भी हम देखते हैं, कहीं भूकंप की खबरें भी हम सुनते रहते हैं, कहीं सैलाब के जरिए लोग लुक़्मे अजल बन जाते हैं। हम कुदरत की इन तमाम आफतों को देखने के बावजूद मेरे प्यारे भाइयों, हम कुरान की आयत के ऊपर गौर नहीं करते। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह,
ऐ अपनी मस्ती में मस्त नौजवानों, ऐ शराब के नशे में धुत नौजवानों, ऐ ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस नौजवानों, ऐ नमाज छोड़ने वाले नौजवानों, ऐ अल्लाह से दूर भागने वाले नौजवानों, ऐ अल्लाह की नाफरमानी करने वाले मेरे बंदो, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के पास जाओगे। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अल्लाह से बच के नहीं भाग सकते, अल्लाह से भाग के नहीं जा सकते। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत खतरनाक होगी। अल्लाह जब पकड़ेगा तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कुरान की आयत अल्लाह के रसूल के ऊपर उतरने वाली कुरान की आखिरी आयत, और इस आयत के ऊपर गौर करने के बाद भी अगर हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई तब्दीली नहीं आती है, और हम बुराई पर बुराई करते चले जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये बहुत डेंजरस चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। दूसरी आयत जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी वो सूरे निसा की आयत नंबर 36 पढ़ी थी मैंने, 36 नंबर की आयत। इस आयत को आयतुल हुकूक भी कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 चीजों के हुकूक बयान किए, और 10 में से अल्लाह ताला ने एक हक अपना बयान किया है, और 9 हक अल्लाह ताला ने बंदों का बयान किया है। इस पर बहुत गौर से सुन लेना। दुनिया में हमारे ऊपर जो दायित्व होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक का ताल्लुक अल्लाह ताला से होता है, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं, इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से। रोजा हम रखते हैं, इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से। ज़कात अगरचे हम गरीबों को देते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, मगर ये भी हमारे माल में अल्लाह का हक है, ये भी हुकूकुल्लाह में से है। कई लाख रुपए खर्च करके इंसान हज करने जाता है, ये हज करने जो जाता है ये भी हुकूकुल्लाह में से। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की इस आयत के अंदर अपना हक जब बयान किया तो सिर्फ एक हक बयान किया, लेकिन जब हुकूकुल इबाद का नंबर आया, जब बंदों के ताल्लुक से बातें आई, तो अल्लाह ताला ने 9 हुकूक बयान किए। पता ये चला कि इस्लाम में हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी बहुत अहमियत है। आपके ऊपर जो बंदों का हक है, आप अगर औलाद है, आपके माँ बाप का जो हक आपके ऊपर है, आप भाई हैं, भाई का जो हक आपके ऊपर है, आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी का जो हक आपके ऊपर है, आपके रिश्तेदारों का हक जो आपके ऊपर है, आपने किसी से लेन देन किया है और किसी का हक आपके जिम्मे वाजिब है, या आपने किसी को जबान से तकलीफ पहुंचा दी है, किसी को गाली दे दी है, किसी की गिबत कर दी है, किसी की चुगली कर दी है, किसी का माल आपने ले लिया है, ये तमाम चीजें हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखती हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, हुकूकुल्लाह का मामला भी बहुत खतरनाक है, मगर हुकूकुल इबाद का मामला तो इतना खतरनाक है, हम लाख तौबा कर ले, हम लाख अल्लाह से माफी मांग ले, हुकूकुल इबाद तब तक माफ नहीं होगा जब तक हम बंदों का हक उनको अदा नहीं कर देंगे। अगर आपके ऊपर किसी का हक है, आप जब तक वो हक अदा नहीं कर देंगे, अल्लाह ताला के माफी मिलने वाली नहीं। सवाल ये पैदा होता है, हमने किसी को बुरा भला कह दिया, किसी को गाली दे दी, किसी की इज्जत पर हमला कर दिया, अब ये तो वापस लेने वाली चीज नहीं, अब क्या करेंगे हम? अब हम तौबा करना चाहते हैं। उसका तरीका यह कि आपको सामने वाले से जाकर के माफी मांगनी पड़ेगी। आज तो हम गलती करने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी नाक है, और नाक बचाने के चक्कर में हम अपने ईमान को खतरे में डाल देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपनी नाक कटवाने के बाद अगर आपको जन्नत मिल जाए, तो ऐसी नाक कोई बहुत फायदे की नाक नहीं है। ओ लोगों, नाक के चक्कर में ना पड़ो, ईगो के चक्कर में ना पड़ो, अपने आप को बड़ा बनने के चक्कर में ना पड़ो। इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने ईगो से काम लिया था, किसी ने अपने आप को दूसरों से बेहतर करार दिया था, सबसे पहले तो इब्लीस था। सबसे पहले इब्लीस ने ईगो से काम लिया था।
जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, और इब्लीस भी फरिश्तों के साथ रहता था और इस हुक्म में वो भी शामिल था, इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। आय अल्लाह, आई एम बेटर देन हिम, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से उत्तम हूं, मैं आदम से अच्छा हूं। तूने मुझको आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला का हुक्म आने के बाद लॉजिक लगाना, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में लॉजिक लगाना, यह काम अगर किसी ने किया है तो इब्लीस ने किया है। मेरा जुमला नोट कर लो जमालपुर वालों, इस्लाम लॉजिक से मना नहीं करता है, इस्लाम दिमाग को यूज करने से मना नहीं करता है, लेकिन हां आपको शरीयत के खिलाफ लॉजिक नहीं लगाना है, शरीयत पर अमल करके लॉजिक लगाना है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़िए और दिमाग लगाइए कि नमाज से क्या बेनिफिट है। आप नमाज ना पढ़ के ये कहेंगे साहब नमाज से हमें क्या फायदा है, ऐसी लॉजिक इब्लीस वाली लॉजिक। ये आजकल जो जावेद अख्तर से डिबेट हुई थी मुफ्ती शमाइल साहब की, उसमें एक बात ये आई कि साहब लॉजिक से, ठीक है वो एक अलग प्लेटफॉर्म था, मुफ्ती साहब ने अच्छा जवाब दिया डिबेट में, जाहिर है कि वहां कुरान और हदीस से बात नहीं करना था, उन्होंने लॉजिक से बात की। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से अगर हम और आप आपस में अगर बात करेंगे तो ये बात याद रखिए कि एक मुसलमान को लॉजिक की बेस पर इस्लाम के किसी हुक्म को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं है। सर्दी का मौसम है, जनवरी की पहली तारीख है, मेरे पैर में मोजा मैंने पहना हुआ है, चाहे ये चमड़े का मोजा हो जिसको अरबी में खुफ़ैन कहते हैं, चाहे ये कॉटन का मोजा हो या ऊन का मोजा हो, वूलन मोजा हो जिसको अरबी में जोरबैन कहते हैं, कोई भी मोजा आप पहने हुए हो, अगर आपने वजू करके मोजा पहना हुआ है तो 24 घंटे तक, एक दिन और एक रात उस मोजे को पहने पहने आप मोजे पर मसा कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में मुकीम हैं, अगर आप सफर में चले गए, कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, आप अपने घर से इतनी दूर चले गए जो सफर की कैटेगरी में आता है, तो सफर में आप मोजा पहने पहने 3 दिन तक और 3 रात तक उसी मोजे पर मसा कर सकते हैं। शर्त यह है कि मोजे को आपने उतारा ना हो और मोजे को वजू करके पहना हो। सवाल यह पैदा होता है कि हमने मोजे पर मसा किया, लेकिन मोजा जब हम पहनते हैं तो आपने गौर किया होगा मोजे का जो नीचे का हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा गंदा होता है, उसी पे सबसे ज्यादा धूल लगती है। तो अगर मसाह का मकसद गंदगी दूर करना है तो गंदगी तो नीचे लगी है भाई, हमें तो नीचे का पहले हिस्सा साफ करना चाहिए, मगर नहीं, हम जब मोजे पर मसा करते हैं तो ऊपर के हिस्से पर मसा करते हैं। इसीलिए हजरत अली कहते हैं लौ कान दीनो बिर्राई, अगर दीन की बुनियाद राय पर होती, अकल पर होती, तो मोजे का ऊपर का हिस्सा ये मसा करने के लायक न होता, बल्कि नीचे का हिस्सा ये ज्यादा मसा के लायक होता। दीन की बुनियाद लॉजिक पर नहीं है, दीन पर अमल करने के बाद आपको लॉजिक लगाना है, दीन के मुकाबले में आपको लॉजिक नहीं लगाना है। इब्लीस ने लॉजिक लगाई, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में लॉजिक लगाई। अल्लाह ने कहा सजदा कर, इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, नहीं मैं नहीं कर सकता, आई एम बेटर देन हिम, मैं आदम से बेहतर हूं। क्यों? लॉजिक क्या है? अरे अल्लाह मैं आग से पैदा हुआ हूं, आग कहीं पर भी जलाओगे आग हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, और मिट्टी को कहीं पर भी गिराओगे मिट्टी नीचे जाएगी। अरे अल्लाह मिट्टी और आग बराबर नहीं हो सकते, जब मैं आदम से बेहतर हूं तो मैं आदम को सजदा क्यों करूं? ओ लोगों, ये इब्लीस का तरीका है कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझा जाए, अपनी झूठी नाक बचाने के लिए झगड़े किए जाएं, लड़ाई की जाए। आओ मेरे प्यारे भाइयों, मैं अल्लाह के नबी की हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा कान के साथ साथ दिल के पर्दे खोल करके इस हदीस को सुनना, और हो सके तो इस हदीस पर अमल कर लेना।
अगर इस हदीस पर अमल कर लोगे मेरे प्यारे भाइयों, मैं गारंटी देता हूं आपके 99% झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके खानदान के झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके गांव के झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपकी मस्जिद के झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके मदरसे के झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिक्कन। मैं जन्नत के किनारे एक मकान की गारंटी दे रहा हूं उस इंसान को जो झगड़ा छोड़ दे हक पर होने के बावजूद। उसको मालूम है कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है, लेकिन अगर मैंने जाकर के बात खत्म नहीं की, अगर मैंने अपनी नाक नहीं कटवाई तो झगड़ा और बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम हक पर हो, तुम सही हो, तुम करेक्ट हो, तुम उचित हो, लेकिन सामने वाले से जाकर के झगड़ा खत्म कर दो तो मैं तुमको गारंटी देता हूं अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह, मैं जन्नत के किनारे तुमको एक मकान की गारंटी देता हूं। आज हम तैयार नहीं है मेरे प्यारे साथी। आज झूठी नाक और झूठी शान और झूठी ईगो के चक्कर में भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा चल रहा है, और कोई किसी से बात खत्म करने को तैयार नहीं है, कोई किसी को माफ करने को तैयार नहीं है मेरे प्यारे साथी। आइए जरा सूरह निसा की इस आयत के ऊपर गौर करें। इस आयत में अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह का भी जिक्र किया, हुकूकुल इबाद का भी जिक्र किया। अल्लाह ने अपना हक तो एक बयान किया और बंदों का हक 9 बयान किया। फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में तुम किसी और को शरीक मत करो, तुम शिरक मत करो। और ये नहीं फरमाया तुम शिरक मत करो, फरमाया वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ थोड़ा सा, जरा सा, थोड़ा सा भी तुमको शिरक करने की इजाजत नहीं है। आज हिंदुस्तान के एक बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाइयों का हाल यह है कि ये जो महीना चल रहा है, इस महीने को उन्होंने नाम दे दिया है ख्वाजा गरीब नवाज का नाम, क्योंकि इस महीने की 9 तारीख को गालिबन अजमेर के अंदर जो एक मजार और एक कब्र है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की, उनकी कब्र पर उर्स मनाया जाता है और उनको लक़ब दे दिया गया ख्वाजा गरीब नवाज का। हो लोगों, तुमने अल्लाह का दर्जा तो औरों को दे दिया, तुमने किसी को गरीब नवाज बना दिया, तुमने किसी को मुश्किल कुशा बना दिया, तुमने किसी को गौसे आजम बना दिया। तुमको औलाद मांगना हो तुम कहीं चले जाते हो, तुमको दौलत मांगना हो तुम कहीं चले जाते हो, तुमको बीमारी में शफा मांगना हो तुम कहीं चले जाते हो। जब सब कुछ तुम्हें अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से मांगना है तो फिर नमाज में तुम ये नाटक क्यों करते हो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारी तौहीद मेरे प्यारे साथियों, आज माफ करना, हिंदुस्तान के एक बड़ी तादाद में मुसलमानों ने तौहीद को समझा ही नहीं। इसीलिए तकरीबन 100 साल पहले दिल्ली के करीब पानीपत के रहने वाले एक शायर ने, जिनका नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली था, उन्होंने अपनी शायरी में बड़ा अच्छा नक्शा खींचा था। उन्होंने कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहरा है बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। हमारा हाल तो ये हो गया मेरे साथ। कुत्ते बिल्ली और बंदर की कब्रें बना बना के उसकी भी इबादत हो रही है हिंदुस्तान की सरजमीन पे, भारत की सरजमीन पे। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, मेरे बंदे तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक मत करो। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और उन्होंने बात ही बात में कहा कि माशा अल्लाह व माशीता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें।
हम लोग बोलते ना कोई अच्छी चीज देखते क्या बोलते हैं? माशा अल्लाह। माशा अल्लाह का क्या मतलब? जो अल्लाह चाहे। सहाबी ने अल्लाह के साथ रसूल को मिला दिया, का माशा अल्लाह हुआ माशीता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। अल्लाह के प्यारे नबी बहुत नाराज हुए, आपने गुस्से का इजहार किया और आपने फरमाया माशा अल्लाह वहदा। ऐ मेरे सहाबी, आज तो बोल दिया है, आइंदा ऐसा जुमला अपनी जबान से मत निकालना। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, हमेशा ये कहा करो जो अल्लाह चाहे। अल्लाह के चाहने से कायनात चलती है, मेरे चाहने से कायनात नहीं चलती है। जरा सा भी तौहीद में मेरे प्यारे साथियों बाल बराबर भी अगर एक लफ्ज भी ऐसा निकाला गया जो तौहीद के खिलाफ था, तो अल्लाह के नबी ने उसको भी गवारा नहीं किया है। आज आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे कलकत्ता में पढ़ते हैं, कलकत्ता में जॉब करते हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे आसाम में, गुवाहाटी में काम करते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजते हैं, यूपी में भेजते हैं। मैं बड़े अदब से आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ओ लोगों, ठीक है आप शेरशाहबादी कौम से आपका ताल्लुक है, आप कुरान और हदीस पे चलने वाली कौम से आपका ताल्लुक है, आप अहले हदीस घराने से आपका ताल्लुक है, लेकिन अगर आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, कलकत्ता में पढ़ रहा है, यूपी में पढ़ रहा है, आसाम में पढ़ रहा है, तो अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की भी चिंता किया करो। अगर आपको इस बात की फिक्र है कि मेरा बच्चा कमा कितना रहा है, पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर आपको अपने बच्चों की कमाई की फिक्र है, अपने बच्चों की जॉब की फिक्र है, अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है, तो मेरे प्यारे साथियों उससे कहीं ज्यादा बढ़कर